जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई एकेडमिक पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कंपनी अकाउंट के संबंध में सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसके संबंध में हम ऑलरेडी आपको वीडियो बता चुके हैं। टॉपिक आपका जो चल रहा है वो शेयर का फॉरफीचर का टॉपिक चल रहा है। फॉरफीचर के संबंध में फॉरफीचर क्या होता है, कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको इस सब के बारे में जानकारी दे दिया था। आज उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे जब्त किए गए अंशों को दोबारा किसी दूसरे शेयर होल्डर या किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे इसको हम लोग री इशू करेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि हरण अंशों का पुनः निर्गमन मीन्स री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। आपको मालूम होगा कि जब एक शेयर होल्डर उसके द्वारा धारित किए गए अंशों की रकम को इन आगे की जो भी किस्त की रकम हो, चाहे आवंटन का हो जाए चाहे वह याचना का हो जाए, अगर वो पैसा नहीं दे पाता है तो ऐसी दशा में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं उस शेयर होल्डर के शेयर को जब्त कर लेते हैं। तो ये क्रिया हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि कैसे हम लोग जब्त किए गए अंशों को रीइशू कर सकते हैं। बिल्कुल ये आपके कंपनी एक्ट 2013 के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा प्रोविजन किया गया है कि आप जो भी शेयर को आप जब्त किए हैं, किसी दूसरे बंदे को आप उस शेयर को जब दूसरे व्यक्ति को जब आप उस जब्त किए गए अंशों को निर्गमित कर देते हैं तो इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं अंशों का पुनः निर्गमन। जब्त किए गए अंशों को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन के अंतर्गत जब जब्त किए गए अंशों को किसी दूसरे बंदे को, किसी दूसरे व्यक्ति को निर्गमित कर दिया जाता है, इशू कर दिया जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं री इशू। देखो री इशू मतलब इशू ऑलरेडी हो चुका है, हम लोग इसे दोबारा इशू कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है री इशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर। आपको मालूम होगा कि कंपनी अपने शेयर को पार वैल्यू पर भी कर सकती है, मीन्स सममूल्य पर भी कर सकती है और प्रीमियम भी कर सकती है। डिस्काउंट पर रिस्ट्रिक्शन लग गया है, डिस्काउंट पर नहीं इशू होता है, सिर्फ सममूल्य पर मीन्स पार पर और प्रीमियम पर हो सकता है। ध्यान रखेंगे इसमें ये बात आपको है कि अगर कोई कंपनी ऑलरेडी शेयर को जब्त कर लिया है, वह जब्त किया है, वह जो जब्त किया है अंश है वो आपको इशू किया गया है तब पार पे किया गया था। तो पार पर दंड करने की दशा में अगर आपका सममूल्य पर इसको ऑलरेडी हरण किया गया है तो इसे हम लोग सममूल्य पर भी इशू कर सकते हैं, उससे हम लोग प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं और डिस्काउंट पे भी हम लोग उसको इशू कर सकते हैं। पार का मतलब होता है जितने का शेयर, जितना उसका फेस वैल्यू है, उस फेस वैल्यू पर जब हम लोग इशू करेंगे, सपोज करें अगर 10 रुपये का है तो 10 रुपये अगर हम लोग उसको इशू करेंगे तो हमारा क्या आएगा वो पार। 10 से ऊपर जितना लेंगे 11, 12 जो भी लेंगे वो हमारा प्रीमियम, 10 से अगर नीचे होता है तो वो हमारा डिस्काउंट कहलाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है आपको ये बता दूं कि अगर कोई कंपनी जितना पैसा उस शेयर होल्डर से अब तक प्राप्त कर चुका है उससे कभी भी अधिक कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकता है। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, कोई कंपनी किसी शेयर का फेस वैल्यू का 10 रुपये है, सपोज करिए अगर उस शेयर का फेस वैल्यू दिया है 10 रुपये है, उस शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया है और इस पर ऑलरेडी वो 6 रुपये प्राप्त कर चुका है। किसी कंपनी का फेस वैल्यू जो शेयर का है वो 10 रुपये है, कंपनी ऑलरेडी 10 रुपये में 6 रुपये प्राप्त करने के बाद उसके शेयर को जब्त करा है। तो ऐसी दशा में जब हम लोग अगर उसको डिस्काउंट पर अगर इशू करेंगे तो कभी भी हम लोग 6 रुपये से अधिक अंशों पर हम लोग इससे रीइशू नहीं कर सकते हैं। मतलब डिस्काउंट जो करेंगे वो जब भी करेंगे वो 6 रुपये से नीचे ही करेंगे, 6 रुपये से ऊपर कभी हम लोग डिस्काउंट इशू नहीं कर सकते हैं। आइए इसका हम लोग समझते हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे, पहला आपसे कह रहा है कि फॉरफिटेड शेयर इशू एट पार। आपसे पहला कह रहा है, समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा आपका टॉपिक आपका ये रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर का। पहला कह रहा है कि अगर पार पे इशू करेंगे तो सीधी सी बात है, जब भी रीइशू करेंगे, मैंने बताया जब भी कोई पैसे प्राप्त करने की नंबर आती है तो देखते ही तुरंत आप इसको बैंक को डेबिट कर दिया करो। कोई भी किसी भी अकाउंटिंग बिजनेस में कोई पैसा मिल जाएगा तो हम लोग सीधा सबसे पहले हम लोग बैंक कर देते हैं। और बैंक क्यों करते हैं इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में या इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, बैंक ही क्यों करते हैं, कैश क्यों नहीं करते हैं। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ध्यान रखेंगे कब ये एंट्री पास किया जाएगा, जब इशू किया जाएगा शेयर किस वैल्यू पे किया जाएगा, पार। पार का मतलब होता है जितने का है उतने पे कर दिया जाए, तो इसमें कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट का कोई केस ना हो। 10 रुपये का 10 पे करेंगे तो हमारा कहलाएगा पार। अगर हम लोग सममूल्य पर इशू करेंगे तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी लेते सकते हैं या तो कॉपी पेन बैठ कर मेरा वीडियो आप देखिएगा,
क्योंकि ये प्रैक्टिकली पार्ट है, आप इस जनरल एंट्री को नोट करते सही, आपको आगे ये बहुत ही बेनिफिट देगा। अभी हम लोग छोटे छोटे सवाल कर रहे हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका कंबाइंड पूरा शुरू से ओवरऑल तक फॉरफिटेड रीड्स कैसे अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा, कंबाइंड लॉन्ग टाइप वाले सवाल में भी आपको मैं समझाऊंगा। आगे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है, बहुत जल्दी आगे की वीडियो में आएंगे। प्रोरेटा जो आपका है, जो बच्चों में बहुत पता नहीं क्यों डर सा रहता है, प्रोरेटा को बिल्कुल मैं सबसे आसान बना दूंगा। बस वीडियो को लगातार आप देखते रहिए जैसे वीडियो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरा आपसे कह रहा है, यहाँ पे आप देखिए दूसरा आपसे कह रहा है फॉर फॉरफिटेड रीइशू शेयर एट प्रीमियम पे कह रहा है, जो जब्त किए गए हैं उसको, उसे हम लोग क्या करेंगे, पार न करके अब हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रीमियम का मतलब होता है किसी चीज पर एक्स्ट्रा पैसा, जो फालतू फिजूल का जो पैसा मेरा होता है, 10 रुपए का चीज मुझे 12 देना पड़े, 15 देना पड़े, तो ये जो मेरा 2 रुपए 5 रुपए एक्स्ट्रा मेरा जा रहा है वही हमारा प्रीमियम कहलाएगा। प्रीमियम एक प्रकार से मेरा इनकम होता है, और इनकम होने के नाते इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो इसका एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले एंट्री मैंने बताया था पार में सिर्फ बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, लेकिन प्रीमियम इसके ठीक आपका थोड़ा अलग होता है। प्रीमियम जहां भी आ जाए, प्रीमियम आप देखेंगे हमेशा क्रेडिट हुआ होगा, चाहे अलॉटमेंट ड्यू के समय भी आप देखेंगे वहां भी आपका क्रेडिट रहा होगा। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, दूसरा एंट्री हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, फॉर फॉरफिटेड शेयर री इशू एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है, आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, जितने का वैल्यू रहेगा उससे कम पर। सपोज करिए 10 का अगर है तो इसे हम लोग 9 पे या फिर 8 पर, मीन्स जितना कम हो रहा है वो हमारा वैल्यू डिस्काउंट कहलाएगा। अगर 9 पे कर रहे हैं तो 1 रुपये डिस्काउंट, 8 पे कर रहे हैं तो 2 रुपये डिस्काउंट, ये मेरा डिस्काउंट हो जाएगा। और आपको मालूम होगा डिस्काउंट एक प्रकार से मेरा नुकसान होता है, व्यय होता है, और नुकसान होने के नाते हम लोग क्या करते हैं, शेयर फॉरफिटेड को हम लोग मीन्स एक प्रकार से डिस्काउंट का जो वैल्यू है आपका, उस वैल्यू से हम लोग उसको डेबिट करेंगे और टू शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। इस तरह से हम लोग 3 एंट्री पार पे करेंगे तो कैश का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, प्रीमियम पे करेंगे तो कैश का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, अगर डिस्काउंट पे करेंगे तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। इस तरह से आप लोग इसको समझ लीजिए। दूसरी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि फॉरफिटेड के केस में जो भी आपने शेयर कैपिटल को अपने क्रेडिट किया, वास्तव में हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है, वो हमारा क्या होता है, वो कैपिटल नेचर का हमारा प्रॉफिट होता है। और यही कारण है कि उसका जो पैसा होता है, अभी आगे बताएंगे कैसे ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर होने के बाद जो पैसा हमारा बचता है वो क्रेडिट हमारा बैलेंस हमेशा बचता है, और क्रेडिट बैलेंस बनने के नाते हम लोग उसे बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में हम लोग वहां पर बैलेंस शीट में हम लोग उसको शो कर देते हैं। कैसे शो करेंगे ये भी आपको आगे बैलेंस शीट भी बनाना आपको सिखाएंगे, ये कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, कैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई जनरल रिजर्व का आपका शेयर फॉरफिटेड का आपका किसी प्रकार कोई आपका पैसा बचा रहता है, कैपिटल रिजर्व का जो पैसा बचा रहता है, कैसे हम लोग बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में दिखाते हैं। ये पैसा एक प्रकार से आपका इनकम होता है, और आप मतलब कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस जो पैसा आपका होता है, इस पैसे से बोनस शेयर को भी इशू किया जा सकता है बैलेंस शीट के अंतर्गत। अब थोड़ा आगे हम लोग समझते हैं आगे की बात क्या कह रहा है आपसे, कि अगर ओपनिंग करना है, ओपनिंग ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, अगर आपको यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर का लेजर खोलना है तो ऐसी दिशा में जो भी आपका फॉरफिटेड के केस में जो भी आपका एंट्री बनता है वहां पर आप देखे होंगे फॉरफिटेड के केस में शेयर फॉरफिटेड आपका अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही बताता है। तो क्रेडिट बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इसलिए आपका एंट्री को लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर, कि शेयर फॉरफिचर का जो बैलेंस मेरा होता है उसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर कहां करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये एक प्रकार से कैपिटल हमारा प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट होने के नाते हम लोग इस पैसे को, अगर मेरा जो बैलेंस बच रहा है उस बैलेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। कहां पे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ट्रांसफर हम लोग क्या किए थे, फॉरफिटेड शेयर का, फॉरफिटेड शेयर को हम लोग ट्रांसफर किए, किस में ट्रांसफर किए, कैपिटल रिजर्व में। इसलिए इसका एंट्री क्या बन गया, शेयर फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट हम लोग ट्रांसफर करते हैं। यही बैलेंस, ये बैलेंस में बात कर रहा हूं, ये जो बैलेंस आपका होगा यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा उसी अमाउंट को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में हम लोग दिखाते हैं, और इस पैसे से कंपनी बोनस शेयर को इशू करने में यूटिलाइज किया जा सकता है। इस तरह से आप यहाँ पे समझें कि फॉरफिटेड शेयर को हम लोग री इशू करेंगे तो कैसे करेंगे, किस प्रोविजन के अंतर्गत। तो जान लीजिएगा कंपनी एक्ट 2013
कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो प्रोविजन है, जो रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको इशू करना होगा। इशू करने का 3 तरीका हो सकता है, एक पार भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है और डिस्काउंट भी होगा। पार में क्या होगा मैंने आपको इंट्री बता दिया, प्रीमियम पे क्या होगा वो भी मैंने समझा दिया, डिस्काउंट पे क्या होगा वो भी आप समझ लिए। हाँ, एक आपको कर रहा है कि ओपनिंग ऑफ फॉरफीचर शेयर अकाउंट, अगर आपको ओपनिंग करना है, खाता खोलना है, किस चीज़ का खोलना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का, तो कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट कहाँ ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। तो आप ऐसे दिशा में क्या एंट्री पास करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आप चाहे तो नोट कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सवाल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो मैंने आपको बातें आपको सिखाया समझाया है, इसको कैसे हम लोग प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे हम लोग इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपका एक छोटा सा सवाल, ओनली फॉरफीटेड, ध्यान रखिएगा, ओनली फॉरफीटेड का, री इशू का और हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का सिर्फ हम लोग एंट्री करेंगे। ये आपके सामने एक सवाल आपके सामने है, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सवाल आपसे कह रहा है कि वाइज 200 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹40। यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम क्या रखा वाई है, जिसके पास 200 इक्विटी शेयर है और इसका फेस वैल्यू कितना दिया है, वो 100 रुपये के। 100 रुपये के फेस वैल्यू वाले मिस्टर वाई के पास 200 इक्विटी शेयर है। इसने कह रहा है नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹40। इसके पास 200 शेयर आपकी इक्विटी शेयर है, इसने फाइनल फर्स्ट और फाइनल एक ही दिया, फर्स्ट और फाइनल 40 रुपये वो पैसा बकाया कर देता है। बात आप समझ, देखो क्वेश्चन आप समझिएगा, क्वेश्चन के जब तक आप जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक आप उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले सवाल को समझिए कि सवाल आपसे कहना क्या चाह रहा है। यहाँ एक बंदा है मिस्टर वाई जिसके पास 200 इक्विटी शेयर है, 100 के रेट वाले, उसका फेस वैल्यू कितना है, 100 है। इसने क्या किया, फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा 40 क्रेडिट से बकाया कर दिया। आई होप इतना तो आपको बातें समझ में आई होगी। एंड करा दिस शेयर री इशू, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया है, डिसाइड किया है कि ये मिस्टर वाई वाला जो शेयर है उससे क्या कर दिया जाए, री इशूड कर दिया जाए। री इशूड कर दिया जाए, किसको कर दिया जाएगा, टू जेड। एक जेड दूसरा बंदा है, कह रहे हैं किसी को भी आप इशू कर दे, इससे कोई मतलब, यहाँ कुछ भी नाम हो सकता है। फॉर 80 पर शेयर फुल्ली पेड अप, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत आपको यहाँ पर है। मैंने आपको बताया कि सम मूल्य पे हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है, डिस्काउंट भी हो सकता है। सम मतलब 100 का 100 सम, 100 पे जितना एक्स्ट्रा होगा 100 का 110, 20 होगा प्रीमियम। लेकिन यहाँ कह रहा है 100 की जगह पे बल्कि 80 कर रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का जो डिस्काउंट पर इश्यू होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 100 रुपये का चीज़ 80 रुपये पे कर दिया, 100 रुपये का चीज़ 80 पे कर दिया, मतलब 20 रुपया पर शेयर पर उसने क्या किया, घाटे पर, डिस्काउंट पर उसने इश्यू कर दिया है। फिर आपसे कह रहा है कि पास द जनरल एंट्री फॉर द रिकॉर्डिंग फॉरफीटेड शेयर एंड रीइश्यू ऑफ द शेयर। ओके, सीधी सी बात, जहां रीइश्यू का आ जाएगा तो ऑटोमेटिक कैपिटल रिजर्व ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। आप समझ लीजिए, अगर इस तरह का कोई सवाल अगर आ जाए तो आपको फॉरफीटेड का एंट्री, रीइश्यू का, और जहां रीइश्यू आ जाएगा वहां पे आपको अमाउंट रिजर्व कैपिटल में आपको करने का एंट्री करना पड़ेगा। तो आपको ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसका जनरल एंट्री पास करते हैं। तो जनरल एंट्री क्या होगा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो इसका पहला एंट्री क्या होगा, इसका पहला एंट्री की अगर हम बात करें तो इसका पहला एंट्री क्या होगा, आइए हम लोग समझते हैं। इसका पहला एंट्री क्या होगा, इसका पहला एंट्री थोड़ा देख लीजिए। ओके, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे, और टू शेयर फॉरफीटेड या फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इस तरह से फॉरफीचर का आप एंट्री पास करेंगे। हाँ, थोड़ा इसको देखिएगा, अमाउंट की मैं बात करूँ तो इसके पास कितना शेयर है, 200 शेयर है और इसका फेस वैल्यू कितना है, 100। तो 200 × 100 जब करेंगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा 20,000, 20,000। पूरा करके आप देख सकते हैं। फर्स्ट और फाइनल कॉल का इसने क्या किया, 40 क्रेडिट से पैसा बकाया कर दिया। जब 40 क्रेडिट से बकाया कर देगा तो सीधी सी बात है, 200 शेयर है और 40 क्रेडिट से बकाया कर दे रहा है, तो 240 से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 दूनी 8
3 जीरो आप लगा दीजिए। और मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये जो मेरा अमाउंट है, ये मैं क्या उसको बोलता हूँ, बैलेंसिंग फिगर। ये मेरा क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। तो 20,000 में से 8,000 कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 12,000। इस तरह से आप इसका कर सकते हैं। आपको इसका अगर आपको ये अमाउंट निकालना हो तो सीधी सी बात, 100 रुपये का चीज़ था, 40 रुपये आपका बकाया नहीं मिला है तो 60 रुपये मिल चुका होगा। तो अगर आप यहाँ गुणा कर देंगे, 200 × 60 कर देंगे तो भी आपका 12,000 निकल जाएगा। इस तरह से आप इसका भी अगर एंट्री करना चाहें तो लिख लें, लेकिन सबसे आसान तरीका है हमारा बैलेंसिंग फिगर निकाल दीजिए। 20,000 में से इतना पैसा आप डेबिट कर देंगे तो आपका निकल जाएगा 12,000 रुपये ये। अब इसका हम लोग रीइशू करेंगे। रीइशू अगर करेंगे तो रीइशू पे इसका एंट्री क्या हो जाएगा, आइए थोड़ा इसको समझ लेते हैं हम लोग। इसका रीइशू का क्या एंट्री होगा, रीइशू डिस्काउंट पे किया गया है तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। और डिस्काउंट पे जब इशू होता है तो मैंने आपसे बताया है, डिस्काउंट पर होने पर ये शेयर फॉर फ्यूचर को हम लोग डेबिट करेंगे। तो इस तरह से आप शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को हम लोग भी डेबिट करेंगे। डेबिट क्यों कर रहे हैं आपको मालूम होगा, क्योंकि ये डिस्काउंट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ, यहाँ पर देखिए 200 शेयर रीइशू कर रहा है, 80 पर कर रहा है। तो 200 इंटू अगर हम 80 को गुणा कर दे तो 8 दूनी 16,000 और 80, जबकि 20 रुपये घाटा हो रहा है। 20 रुपये मेरा क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो 20 रुपया इंटू 200 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4,000। मिलना चाहिए 200 शेयर 100 के रेट से 20,000 मिलना चाहिए, लेकिन आपको पैसा कितना मिला है, मात्र 16,000 मिला है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि रीइशू करने पर मुझे 4,000 का घाटा हुआ है। आप एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ जो शेयर फॉर फ्यूचर है ये 2 फॉर्म में है। 2 फॉर्म बोले तो ये क्रेडिट मेरा है 12,000 रुपया, और यहाँ मेरा शेयर फॉर फ्यूचर क्या है, डेबिट है 4,000 से। तो जो ट्रांसफर का एंट्री होगा, ट्रांसफर मतलब अभी मेरे पास क्रेडिट कितना बचा है। तो सीधी सी बात है, 12,000 रुपये मेरा क्रेडिट था, इसमें 4,000 मेरा नुकसान हो गया। तो 12,000 जो मेरा 4,000 नुकसान हो गया हम घटा देंगे तो वैल्यू जो हमारा बचेगा वही पैसा हमारा कैपिटल प्रॉफिट होगा। और कैपिटल प्रॉफिट होने के नाते उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो रिजर्व में ट्रांसफर करने का मैंने अभी आपको एंट्री समझाया है कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं और टू कैपिटल रिजर्व कर सकते हैं। शेयर आप लगा भी सकते हैं, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना आया, इस तरह से ये आपका हो गया 8,000। इस तरह से आपका कितना हो गया, 8,000। 8,000 कैसे आया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपको समझना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ये 12,000 माइनस 4,000 कर देंगे तो आपका ये 8,000। इस तरह से आपने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लिया। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आप देखना चाहें उसको देख सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसको नोट कर लीजिए। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ही आप ले सकते हैं। ओके, आइए एक और प्रैक्टिस के माध्यम से हम लोग समझते हैं, एक और सवाल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम लोग, अगर कभी शेयर आपने जब्त कर लिया लेकिन रीइशू करने का नंबर कभी कभी आ जाता है तो कम, अगर कभी कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या अन्य कोई मेंबर कंपनी का अगर कम करना चाहे तो ऐसा भी हो सकता है कि पता लगा हमने 1,000 तो जब्त कर लिया है, हम 1,000 रीइशू नहीं करना चाहते हैं बल्कि उससे कम करना चाह रहे हैं, 500, 700, 800 करना चाह रहे हैं। तो अगर इस तरह का कोई सवाल अगर आ जाएगा तो कैसे हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब जब्त रहेगा ज़्यादा और रीइशू रहेगा कम, तो इसका हम लोग कैसे करेंगे। एक सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप देख सकते हैं। सवाल आपसे कह रहा है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, कि गौरव लिमिटेड forfeited 500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपसे क्या कर रहा है कि यहाँ पर गौरव लिमिटेड का 500 इक्विटी शेयर है जो कि हमारा 10 रुपये उसका है फेस वैल्यू, कर रहा है ₹7.5 पेड। ओह, 7.5 रुपये 50 पेड कर दिया गया है। 10 में 7.5 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2.5 पर शेयर। 10 रुपये में 7.5 दे चुका है और 2.5 बकाया कर रहा हूँ। किसका कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का।
ओके, फाइनल कॉल का पैसा 2.5 के रेट से बकाया हो गया, मतलब 7.5 मिल गया होगा। तो कंपनी को जो पैसा मिला होता तो वही तो जब्त करता है। अगर आपसे कोई पूछे जब्त का मतलब, भाई जो हम आपका पैसा ले चुके हैं, कंपनी जो आपका पैसा शेयर का ले चुका हो वही तो जब्त करेगा। तो 7.5 के हिसाब से जब्त कर लिया। कितने शेयर है? 500 शेयर है। ओके, आगे देखिएगा, आउट ऑफ दिस में 500 की बात कर रहा हूं, आउट ऑफ दिस ओनली 400, 500 जब्त हुआ है, लेकिन री इशू कितना करा? 400 शेयर वेयर री इशू फॉर 6 पर शेयर। ओहो, ये भी बात है, मीन्स 10 रुपए का चीज 6 में ही इसको री इशू कर रहे हैं, 4 रुपए घाटा पर। भाई 10 रुपए का चीज, यहाँ फेस वैल्यू कितना 10 है और 6 पे री इशू कर रहा है तो 4 रुपए घाटा हो रहा है। तो यहाँ पे डिस्काउंट का आपका ट्रीटमेंट आ गया। करा 5 द नेसेसरी जनरल एंट्री, मतलब आपको यहाँ पे फॉर फ्यूचर, रीशू और ट्रांसफर, ये 3 एंट्री आपको यहाँ भी पास करना होगा। सिंपल, कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से हम लोग चलेंगे। बिल्कुल मैं आपको पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में फॉरफिटर प्रो डेटा सारा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। बट आप मेरा साथ दीजिएगा, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों मित्रों को इसके बारे में बताइएगा। और भी किसी प्रकार कोई भी आपको सवाल में प्रॉब्लम कर रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट का इंतजार भी करूंगा। आइए इसको सॉल्व भी करते हैं। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए देखिएगा। तो इसका पहला, अगर हम लोग इसकी पहले अगर हम लोग एंट्री बात करेंगे तो इसका पहला एंट्री क्या होगा, ये देख लीजिए आप। तो इसका पहला हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे टू शेयर। फाइनल कॉल बोला है, अगर फर्स्ट भी होगा तो फर्स्ट हम लोग कर देंगे, जो भी कहा इसने फाइनल बोला है तो मैं फाइनल कर दे रहा हूँ, इसमें कौन सी घबराने की बात है। फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। लो भाई, ये पहला एंट्री हो गया। नरेशन बिल्कुल चिंता मत करिए, नरेशन आपको अंतिम वीडियो में आपको बिल्कुल फाइनल कर देंगे कि नरेशन इसका कैसे किया जाएगा। नरेशन के लिए बिल्कुल आप मत घबराइएगा। आगे देखिएगा, अब इसका अमाउंट क्या किया जाएगा, 500 है, इसका फेस वैल्यू कितना है 10। तो अगर आप इसका गुणा कर देंगे तो इस तरह से इसका अमाउंट हो जाएगा 5000। अब फाइनल कॉल का पैसा इसने 2.5 के रेट से इसने क्या किया, बकाया किया है। तो 500 इंटू 2.5 करेंगे, 5 दूनी 10, 5 का 60, इसका मतलब ये हो जाएगा 1250, 250 हो गया प्लस 1000 मतलब 1250 आपका ये हो गया। और ये मैंने आपको बार-बार मैं आपको कर रहा हूँ, ये बैलेंसिंग फिगर। अगर आपसे कोई आपका दोस्त, अगर आपसे कोई बहुत आपको लग रहा है कि बताना ही पड़ेगा तो कैसे करेंगे, सीधा कर देना भाई, जितना आपको मिल चुका वही तो जब किए। 500 शेयर पे 7.5 मिल गया, 500 शेयर पे 7.5 गुणा कर देंगे तो आपका कितना निकल जाएगा 3750, या इसमें से ये 1250 आप कम कर देंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 3750, 3750। इसी को मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आपका क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। ये आपका क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। यही आप करिए, यही बेस्ट भी है। दूसरा अब रीइशू कर रहे हैं, रीइशू करने पे मैं आपको बताया है कि बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। क्योंकि 10 रुपए का चीज 6 पे कर रहा है, 4 रुपए घाटा हो रहा है इसलिए। और 2 करेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, शेयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लो भाई, तो सॉरी, हाँ आपको यहाँ ये समझना है, यह समझना आपको यहाँ पर है कि 500 तो जब्त हुआ लेकिन रीइशू करा, देख ले आप सवाल भी देख सकते हैं, देखिएगा कह रहा है सिर्फ 400 शेयर का आपका हुआ है। तो हम लोग रीइशू करेंगे, सिर्फ 400 शेयर का करेंगे। 500 भले ही जब्त हुआ है लेकिन हम लोग रीइशू करेंगे 400 और 6 के रेट से, तो 6 चौका ये 2400 हो जाएगा। और घाटा कितना हुआ, अगर गुणा कर देंगे 4 रुपये घाटा, तो 400 इंटू 4 बराबर 4 चौका 1600 का घाटा हो गया। मिलना चाहिए 400 शेयर 10 के रेट से बोले तो 4000, लेकिन मिला कितना आपको, सिर्फ 2400 मिला है, तो 1600 का घाटा हुआ है। अब तीसरा और अंतिम एंट्री जो होगा इसका, और ट्रांसफर का होगा। ट्रांसफर का हम लोग क्या करेंगे, आपको मालूम होगा कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। और कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व में। ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है इसलिए कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लो भाई, ये भी हो गया।
थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा समझाने की मुझे ज़रूरत है। यहाँ पे तो मैं एक थोड़ा सा वर्किंग नोट बनाऊंगा आपके लिए कि ये कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कभी भी अगर जब्त शेयर ज़्यादा हुआ है और रीइशू शेयर कम हो रहा है तो इसके लिए एक फार्मूला आपके लिए है कि ये तभी फार्मूला लगेगा जब शेयर जब्त ज़्यादा किया गया है और रीइशू कम किया जाएगा। तो इसके लिए कह रहे हैं कि फॉरफिटेड अमाउंट इनटू रीइशू शेयर अपॉन बटे कर दीजिएगा फॉरफिटेड शेयर। ये तभी लगेगा जब जब्त ज़्यादा रहे रीइशू कम रहे, तब के लिए होगा। तो मैंने आपसे बताया कि फॉरफिटेड अमाउंट आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ देख भी सकते हैं। लो भाई, आपका फॉरफिटेड अमाउंट ये देखिए, आपका शेयर फॉरफिटेड हमारा जो क्रेडिट अमाउंट है कितना है 3750, ये 3750 है। तो यहाँ पे यही रख दीजिए, यहाँ पर आप यही रख देंगे। लो भाई, मैंने रख दिया। तो ये हो जाएगा 3750 इंटू रीइशू 500 में 400 हुआ है तो 400 बटे 500, इसी को सॉल्व कर देंगे। ये भैया 500 आपका है। यहाँ पे अगर किसी तरह से कोई आपको असुविधा हो, इसके लिए आप यहाँ पे मैं साफ लिख दे रहा हूँ, ये आपका है 500। लो भाई, 2 जगह से मैंने कैंसिल कर दिया। अगर मैं इसमें यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, भाग कर रहा हूँ यहाँ पर, तो 5 7 35, 2 5 25 25, 750 इंटू 4, ये 4 आपका बचा है। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ तो यहाँ पर 3000 आपका रहा है। मीन्स अगर मैं वहाँ की बात करूँ, यहाँ की बात करूँ, अगर यहाँ 400 शेयर रहा होता तो प्रॉफिट मेरा जो ये आपका है 3750, ये 3750 की जगह पे यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कितना रहा होता 3000। अगर यहाँ पे शेयर मेरा 400 रहा तो वहाँ प्रॉफिट 3000 है। अब चूंकि शेयर हमारा क्या है वहाँ 500 था, तो इसलिए ऐसी दशा में हम लोग क्या करेंगे, ये आपका अमाउंट हो गया 3000, लेस कर देंगे, यहाँ पर घटा देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ रीइशू से। इसको रीइशू से भरो तो ज़्यादा अच्छा होगा। लॉस ऑन रीइशू ऑफ शेयर, लॉस ऑन रीइशू ऑफ शेयर। कितना घाटा हुआ, तो 1600 घाटा हुआ था, तो 1600 हम लोग घटा देंगे। तो इस तरह से यहाँ कितना बचा, 1400 बचा। यही अमाउंट हमारा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये अमाउंट मेरा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। कितना हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 1400। ये आप इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से आप देख लीजिए इसका अमाउंट क्या लिखा जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1400। अगर यहाँ पर जानते हैं, अगर आप यहाँ पर सीधा 500 अगर रीइशू करते तो हम लोग, जैसा कि पिछले सवाल में मैंने किया है, उसमें से हम लोग जितना घाटा हुआ था, जैसे पिछले सवाल मैंने किया था, वहाँ मैंने घटा दिया सीधा आपका 12,000 4000 घटा दिया, 8,000 आपको हो गया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा है। यहाँ पर किसने क्या किया है, 500 भले किया है लेकिन जब्त किया है 500, लेकिन रीइशू किया 400। तो ऐसी दिशा में ये फार्मूला होगा, फार्मूला आप नोट कर सकते हो, फॉरफिटेड अमाउंट इंटू रीइशू शेयर अपॉन फॉरफिटेड शेयर। तो इस तरह से मैंने सॉल्व कर दिया है। इस तरह से जब मैंने यहाँ सॉल्व किया है तो आप देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं कि ये हो गया आपका 3750 इंटू रीइशू 400 पर 500। इसको जब सॉल्व करेंगे 3000 आया। 3000 में आपका 1600 रुपये जो आपका लॉस, 400 शेयर पे आपको 1600 घाटा हुआ था, तो घाटा होना तो 1400 बचा। इस तरह से आपने यहाँ पर, इस तरह से आपने यहाँ पर आपने उसको कर दिया। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से आपने यहाँ पर सीखा, समझा कि कैसे हम लोग फॉरफिटेड शेयर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे के लिए आप कमेंट करके मुझे बताते रहिए। ओके, थैंक यू।